شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व इमामिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व वालाइहि अजमईन. अम्मा बअद. हमारा 22 पारा चल रहा था और 22 पारे की दो सूरतें, सूरत फातिर और सूरत यासीन को हमने आज के लिए पेंडिंग किया था. वैसे आज हमारा जो पारा है वो है पारा नंबर 23. सूरत फातिर मक्की सूरत है और इसमें 45 आयात हैं. सूरत फातिर मक्की सूरत है और इसमें 45 आयात हैं और इसके 5 रुकू हैं. और इस सूरत का नाम शुरू में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त फातिर से लिया गया है. ये सूरत भी पिछली सूरतों के हम उन्वान है, उनकी जुड़वा सूरत है, तो इसलिए दोनों के जो पिछली सूरत है वो और इसके बुनियादी मज़ामीन के अंदर कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है. और इस सूरत का असल जो मज़मून है वो तौहीद ही है. पिछली सूरत में जिन्नों और मलाइका की जो उलूहियत का तस्वुर है कि कुछ लोग जो जिन्नों की इबादत करते हैं उन्हें इलाह मानते हैं और कुछ लोग जो मलाइका को इलाह मानते हैं, उनके इस बातिल अक़ीदे की नफ़ी की गई थी. इस सूरत में मलाइका की जो उलूहियत का तस्वुर है उसकी तरदीद निस्बतन ज़्यादा वाज़ेह अल्फाज में की गई है. और इसकी वजह यह है कि मुशरिकीन अरब के जो मज़ऊमा जो माबूदों में से सबसे ज़्यादा उनके लिए जो अहमियत थी वो फरिश्ते थी जिनको वो पुकारते थे. तो सबसे ज़्यादा उनकी पुकार फरिश्तों के लिए होती थी. और इस सूरत के अंदर इसके मज़ामीन का खुलासा ये है कि नादानो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जिस रास्ते की तरफ बुला रहे हैं इसको अपनाने के अंदर तुम्हारा अपना फ़ायदा है. और इस बात पर, इन पर और उनकी बात पर तुम्हारा गुस्सा करना और इनको नाकाम के लिए तुम्हारा तदाबीर करना, साजिशें करना, मक्कारियाँ करना, ये दरअसल उनके ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि ये ख़ुद तुम अपने ख़िलाफ़ ही साजिशें कर रहे हो. इस दावत पर गौर करो. आखिर इसमें क्या गलत है? अल्लाह के रसूल क्या करते हैं? वो शिर्क की तरदीद करते हैं. तुम खुद आंखें खोल कर देखो, तुम ज़रा खुद आंखें खोल कर देखो, क्या शिर्क के लिए दुनिया में कोई माकूल किस्म की कोई बुनियाद मौजूद है कि जिस बुनियाद की बिना पर तुम ये कह सको कि हाँ इसलिए शिर्क दुरुस्त है? तुमने शिर्क करना है किस बुनियाद पर? जबकि तुम्हें पैदा अल्लाह ने किया है, तुम्हें रिज़्क़ वो दे रहा है, तो फिर शिर्क किस बुनियाद पर करना है? वो नबी तुम्हें तौहीद की दावत देता है. तुम खुद अकल से काम लेकर ज़रा ये सोचो कि क्या अल्लाह फातिरुस समावाति वल अर्द नहीं है? क्या उसके सिवा कोई ऐसी हस्ती पाई जाती है जो खुदाई सिफ़ात और इख्तियारात रखती हो? और जब वो नबी तुमसे ये कहता है कि तुम अपने मामलात के अंदर ये जो कर रहे हो ये दुरुस्त नहीं है, ये शिर्क दुरुस्त नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक है, उसकी वहदानियत के तुम कायल हो जाओ, तो तुम्हें उनकी बात की समझ नहीं आती. तुम इस दुनिया के अंदर गैर जिम्मेदार नहीं हो बल्कि तुम अपने आमाल की जवाबदेही है तुम पर. तुमने अपने आमाल का जवाब देना है. तुम खुद सोचो कि इस पर तुम्हारे शुबहात ये किस कदर
अचंभे की बात है और किस कदर ये बेअसल है। क्या तुम्हारी आंखें रात और दिन का ये पलट पलट कर आना इसका मुशाहदा नहीं करती? जब रात और दिन को अल्लाह ताला लौटा सकता है तो फिर तुम कैसे ख्याल करते हो कि तुम्हें अल्लाह ताला दोबारा नहीं उठाएगा या तुम दोबारा नहीं जाग सकते? ये कैसी बात है। और इसमें बार बार इस सूरत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि आप अपनी जिम्मेदारी को अदा करते रहिए, इनकी बातों से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये ईमान नहीं ला रहे तो इसके अंदर कोई आपका कसूर नहीं है, ये इनका अपना मसला है। आप नसीहत का हक पूरी तरह अदा कर रहे हैं, इनकी नसीहत को कबूल ना करने की जो कोशिश है, जो इनका नसीहत को कबूल ना करना है, इसकी जिम्मेदारी कोई आपके ऊपर नहीं है। आप इनके रवैये पर गमगीन ना हो, आप अपनी जान पर जुल्म ना करें, अपनी जान को आप गलाएं ना। उन लोगों पर तवज्जो दें जो लोग आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। जो लोग आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं उनके लिए आप परेशान नहीं हो। फिर इसके बाद सूरत हम शुरू करते हैं। आयत नंबर 1 और 2 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्दि जाइलिल मलाइकति रुसुलन उली अजनिहतिन मसना व सुलासा व रुबा यज़ीदु फिल खल्क़ि मा यशाउ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द और उसका शुक्र है, और ये शुक्र और हम्द उसी के लिए है क्योंकि वो खालिक अर्ज़ व समावात है। इसी ने ही फरिश्तों को वजूद बख्शा है और इनको अपनी हिकमत के मुताबिक सलाहियतों से और कुव्वतों से नवाजा है, और इनको बजाते खुद कोई इक़्तिदार और कोई इख्तियार हासिल नहीं है, और तमाम रिज़्क़ और फजल वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियार में है। वो बख्शना चाहे तो कोई इसकी बख्शिश को रोक नहीं सकता, और अगर वो किसी से रोक ले तो कोई उससे किसी को कुछ दिलवा नहीं सकता। और इसके सिवा दूसरों की पूजा करना, दूसरों को उसका शरीक समझना, ये महज बेवकूफ़ी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आगे आयत नंबर 3 से लेकर 8 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा जा रहा है कि आपकी कौम के ये लोग जो आपकी तकज़ीब कर रहे हैं तो ये पिछली कौमों की नक्शे कदम पर हैं। व इन युकज़्ज़िबूका फ़क़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिक। ए नबी आप परेशान ना हो, आपसे जो पहली कौमें आई थीं उनको भी इन कौमों ने अपने अंबिया को इसी तरह जुटलाया था, इसी तरह उनका इनकार किया था। तो जब इन्होंने इनकार उन्हीं की तरह किया है तो ये उन्हीं की तरह के इंजाम से भी दो चार होंगे। अगर ये अपने आबाओ अजदाद की सुन्नत को पूरा कर रहे हैं और आपका इनकार कर रहे हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी अपनी सुन्नत को पूरा करेगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उन्हें उसी तरह अजाब से नवाजेगा जिस तरह इनसे पहलों को नवाजा था। फिर इसके बाद आयत नंबर 9 से 10 तक हशर के बारे में वादे दलील जिक्र की गई है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो रहमत है और जो बराने रहमत है, बारिश है, उस बारिश के कतरों से कैसे ज़िंदा ज़मीन होती है, और इसी तरह अल्लाह कहता है हमारे हुक्म से सारे मुर्दे ज़िंदा हो जाएंगे। और तंबीह की है कि जो हशर के दिन अल्लाह के यहाँ तकर्रुब का तालिब है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ चाहता है कि उसे तकर्रुब मिल जाए और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बंदा बन के अल्लाह के सामने सुरखरू हो जाए, तो फिर उसे चाहिए कि झूठे सहारों पर ज़िंदगी ना गुजारे। उस दिन ये फ़र्जी किस्म के ये देवता और जिनकी तुम पूजा करते हो, इनके बल पर किसी को तकर्रुब हासिल नहीं होगा। इज़्ज़त का रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का रास्ता है। मन कान युरीदुल इज़्ज़त फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ। जो चाहता है उसे इज़्ज़त मिले तो फिर अल्लाह का रास्ता सबसे बेहतरीन है इज़्ज़त को हासिल करने के लिए। और इसके यहाँ जो चीज़ भी है जो ऊपर चढ़ती है, जिसे बुलंदियाँ मिलती हैं, वो है कलिमा तैयबा,
कलिमा तौहीद, और इस कलिमा तौहीद को अमाल सालिहा के ज़रिए ऊपर चढ़ाया जाता है। और फिर इसके बाद जिस शख्स को आखिरत की इज्जत मतलूब हो वो ईमान और अमल सालेह की राह इख्तियार करे, और इससे हट कर जो राहें निकाली गई हैं वो सब के सब फरेब हैं, झूठ हैं, और इनका इंजाम तबाही है। फिर इसके बाद आयत नंबर 11 से लेकर 18 तक माल और औलाद और रिज़्क़ और अल्लाह का जो फजल है ये अल्लाह की तरफ से अतिया है, और उम्र की कमी बेशी भी अल्लाह के इख्तियार में है। इनमें से किसी शख्स का किसी चीज़ पर कोई अमल दखल नहीं है, और इस कायनात में जो चीज़ जो खुली गवाही है, इस कायनात के अंदर जो खुली गवाहियां जो लोगों को रोज उनकी आंखों के जरिए नजर आती हैं, वो बताती एक ही बात है कि एक ही खुदाए कादिर व क़य्यूम है। ये सब कुछ उसी के इरादे के साथ ये हुआ है, और इसके अलावा जिनको माबूद बनाया गया है इन्हें किसी किस्म का कोई इख्तियार हासिल नहीं है। आयत नंबर 14 के अंदर कहा गया या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाहि वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। इसमें तौहीद की ज़बरदस्त किस्म की रूह बयान की गई है कि सारे इंसान ये अल्लाह के दर के फ़कीर हैं, अब भी अल्लाह के फ़कीर हैं, इनसे पहले भी अल्लाह के फ़कीर थे। अम्बिया हैं तो उसके दर के फ़कीर हैं, औलिया हैं तो उसके दर के फ़कीर हैं, और अगर कोई वली है, कोई पैगंबर है, कोई रसूल है, कोई नबी है, ये सारे के सारे अल्लाह के दर के फ़कीर हैं। यहाँ कोई एक बंदा भी मुख्तारे कुल नहीं है। मुख्तारे कुल वो होता है जो बंदा ना हो, और वो सिर्फ एक अल्लाह वहदहु ला शरीक है जो मुख्तारे कुल है। फिर इसके बाद आयत नंबर 19 से लेकर आयत नंबर 27 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंजाम के बारे में बात की है कि ये मुशरिक और ये मुवाहिद इन दोनों का इंजाम एक जैसा नहीं होगा। जब इनके काम एक जैसे नहीं है तो इनका इंजाम कैसे एक जैसा हो सकता है? जब इनके काम अलग अलग हैं तो फिर इनका इंजाम कैसे एक साथ होगा? ईमान लाने और ना लाने वालों की तमसील बयान की गई है कि जिस तरह जिससे अहले ईमान और अहले कुफर इनके हाल और इनके मुस्तकबिल का फ़र्क वाज़ेह होता है कि इस कायनात में जो इख्तिलाफ और तज़ाद पाया जाता है इससे इस्तिदलाल करते हुए बताया है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने नूर को और अंधेरे को पैदा किया है और इन दोनों की तख्लीक में हिकमत और मसलहत है, इसी तरह ईमान और कुफर में तसादुम भी अल्लाह की हिकमत पर मबनी है। और ये इसलिए ये तवक्को नहीं करनी चाहिए कि सारे के सारे लोग ही ईमान ले आएंगे या सारे के सारे लोग ही ये कुफर करेंगे, इसकी तवक्को नहीं करनी चाहिए। कोई उम्मत ऐसी नहीं गुजरी कि जिनके अंदर कोई रसूल ना आया हो, कोई इन्हें मुतनब्बे करने वाला ना आया हो, ऐसा नहीं है। रसूल आए और रसूलों ने अपना अपना काम किया, लेकिन ईमान सिर्फ वही लोग लाए और वही लोग लाएंगे जिनके अंदर इल्म और मार्फत की रोशनी वो इस कदर थी कि उन्हें ईमान और इसके मामलात की समझ आ सके। फिर आयत नंबर 27 से लेकर 30 तक अल्लाह की किताब की हकानियत का तज़किरा करते हुए इन लोगों की तहसीन और हौसला अफजाई फरमाई गई है जो लोग काम को बिगाड़ते हैं और फसाद करते हैं और फिर ये समझते हैं कि हम अल्लाह की किताब पर कायम हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों की तहसीन फरमाई है जो ज़मीन के ऊपर बिगाड़ने वालों के तमाम बिगाड़ने के बावजूद और तमाम तर सख्तियों और तमाम तर ज़िल्लतों के बावजूद वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते पर डटे हुए हैं, अल्लाह की किताब पर कायम हैं, उसकी तिलावत करते हैं, ईमान के साथ साथ वो नेक अमाल करते हैं, नमाज की पाबंदी करने वाले हैं, ज़कात और खैरात के आदी हैं और ज़ाहिर और बातिन में अल्लाह के बंदों के साथ अच्छा सलूक करने वाले हैं। अहले इल्म ने कहा है कि ये जो आयत है इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह के बंदों में से
सिर्फ इल्म रखने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। ये आयत इल्म और उलमा की फजीलत की दलील है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खशियत और तकवा ये इसी रास्ते से हासिल होता है। और दर हकीकत इस आयत में इल्म से मुराद फ़लसफ़ा और साइंस और तारीख़ और रियाजी ये दरसी उलूम नहीं है, बल्कि यह सिफ़ात इलाहिया का इल्म है। जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हक़ को जानता है और जिस इल्म के ज़रिए वो अल्लाह के हक़ को पहचानता है, यह उस इल्म की बात है। फिर इसके बाद आगे आयत नंबर 31 से लेकर 37 तक 38 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान के इस किताब के वारिस हैं उनके 3 तबक़ात बयान किए हैं कि तिलावत कुरान करीम की फजीलत और इस पर अमल पैरा लोगों की अल्लाह ने यहाँ पर मदह फरमाई है कि जो लोग अल्लाह की किताब के वारिस हैं वो पूरी नोए इंसानियत में से छांट कर निकाले गए हैं और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद यही लोग इस दीन के और इस किताब को लेकर चलने वाले होंगे। अगरचे इस किताब को सारे इंसानों के सामने ये किताब पेश की गई है, मगर जिन लोगों ने इसे आगे बढ़ के कबूल कर लिया वही इस शर्फ के लिए मुंतखब कर लिए गए हैं। जैसे कि ये जो कुरान है ये अजीम किताब है और इसके वारिसीन मोहम्मद और इस जैसे अजीम लोग हैं। और इस किताब की सूरत में अल्लाह ताला ने उम्मियों पर एहसान किया है, अनपढ़ों पर एहसान किया है, इनको हिदायत देकर। इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ना शुक्रे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अल्लाह का शुक्र नहीं करते, अल्लाह की कदर नहीं करते, लेकिन इनमें बहुत सारे लोग वो ऐसे भी हैं जो माकूल आमाल करते हैं, नेकी की राहों में सबकत ले जाने वाले हैं और इस तरह के लोग इस पर ईमान भी लाएंगे। और रहे वो लोग जो उसकी नेमत की नाकदरी करेंगे वो अपने अंजाम से दो चार हो जाएंगे और इस तरह लोगों के लिए अल्लाह के यहाँ मुक़द्दर है, अल्लाह के यहाँ लिखा हुआ है। और आयत नंबर 32 के अंदर अहले जन्नत को सोने के कंगन और मोती और रेशम की पोशाकें पहनाए जाने का तज़किरा हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें अपनी असल के लिए अपनी असल में मज़मूम नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के अंदर मोमिनों के लिए, मर्दों के लिए हराम रखा हुआ है। दुनिया में अल्लाह ने यहाँ पर ये मसलहतें इसलिए रखी कि लोग गुरूर और तकब्बुर का शिकार ना हो जाएं। और फिर आगे आयत नंबर 39 से लेकर आयत नंबर 41 तक कुरैश को ये तहीद की गई है, ये वईद की गई है कि तुम दुनिया की पहली कौम नहीं हो, पिछली कौमों के जानशीन हो। इसलिए अल्लाह ताला ने जिस मैदान अदल से इनको तोला था, कोई वजह नहीं है कि अल्लाह उसी मैदान अदल में तुम्हें ना तोले। अगर उनको अजाब आया था तो तुम्हारी सरकशी के बावजूद अगर अल्लाह ने तुम्हें डील दी हुई है तो इसको अपनी कामयाबी ना समझो, बल्कि ये तुम्हारे लिए खसारे के अंदर इजाफा है। अल्लाह बड़ा ही हलीम है, बड़ा ही गफूर है, वो इस वजह से तुम्हें मोहलत दे रहा है। लेकिन जब वो पकड़ेगा ना तो फिर ये फर्जी देवी देवता ये तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। और आसमान और ज़मीन के थामे हुए ये अल्लाह ने इनको थामा हुआ है और तुम्हारे इन देवताओं का इसको थामने के अंदर कोई काम नहीं है। अगर अल्लाह इन्हें ना थामे तो ये अपनी जगह से खिसक जाएंगे और फिर अल्लाह के सिवा इन्हें कोई और थाम नहीं सकता। वो हलीम है, वो गफूर है। और इसके बाद आयत नंबर 42 से लेकर 45 तक सूरत का इख्तिताम होता है। कुफार मक्का को ये याद दहानी करवाई गई है कि अल्लाह के रसूल की बासत से पहले तुम लोग इस वलवले का इजहार करते थे कि तुम्हारे अंदर किसी रसूल की बासत हुई तो तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा हिदायत याफ्ता कौम बनोगे। लेकिन जब रसूल तुम्हारे दरमियान आया और इसने दिन रात तुम लोगों ने दिन रात उसके ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी, तुम साजिशों के अंदर सरगर्म हो गए और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तुम कहर को दावत दे रहे हो, उसी कहर को दावत दे रहे हो जो अल्लाह के रसूलों की तकज़ीब करने वालों पर आया करता है।
और ये याद रखो, अल्लाह ताला ने किसी कौम को फ़ौरन पकड़ना, अल्लाह अगर चाहे तो कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता, लेकिन इसने हर कौम के फ़ैसले के लिए एक ख़ास वक्त मुकर्रर कर रखा है। जब वो वक्त आ जाएगा तो कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। इसलिए अब जो मोहलत मिली हुई है इससे फ़ायदा उठा लो। और अल्लाह अहकामुल हाकिमीन के इल्म का और हलम का इस बात से बड़ा अंदाज़ा क्या लगाया जा सकता है कि दुनिया के बड़े बड़े गुस्ताखों को अल्लाह ना सिर्फ बर्दाश्त कर रहा है बल्कि ज़िंदगी का सामान भी इन्हें बहिम पहुंचा रहा है। कोई काफिर ये नहीं कह सकता कि मुझे मेरे कुफर की वजह से रिज़्क नसीब नहीं हो रहा, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर अल्लाह इन लोगों के अमाल को पकड़ता तो रूए जमीन पर चलने वाला कोई एक जानदार ना बच पाता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक वक्त तक के लिए इन्हें मोहलत दी हुई है। जब इसका महज की मोहलत पूरी हो जाएगी, जब अल्लाह का वादा आ जाएगा, तो फिर बेशक अल्लाह ताला सब बंदे उसकी निगाह में हैं। फिर अल्लाह जिसको जैसे पकड़ना चाहेगा अल्लाह पकड़ लेगा। फिर इसके बाद सूरत यासीन शुरू होती है। सूरत यासीन मक्की आयत है, इसकी 83 आयात हैं और इसके 5 रुकू हैं। सूरत का नाम पहली ही आयत को इस सूरत का नाम करार दिया गया है और इसका आगाज अल्लाह के रसूल की रिसालत के इस बात में इस मजमून से हुआ है, उसी मजमून से जिस मजमून पर पिछली सूरत मुकम्मल हुई है। और फलसफा दीन के नुक्ता नज़र पर ज़रा गौर कीजिए और यह हकीकत भी वाज़ेह नज़र आएगी कि इसका मजमून और इसका बुनियादी मजमून भी पिछली सूरतों की तरह शुक्र और इसके जो इसके तकाज़े हैं उसके बारे में बात की गई है। पिछली सूरत में बाद मज़ामीन और मौज़ूआत तौहीद और मिआद और रिसालत को, और इस सूरत में इन्हीं मौज़ूआत को ज़र बहस लाया गया है और इनको इस सूरत में ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में निजी किस्म के इस्तेदलाल से और तारीख़ी और फितरी दलाइल से मुदल्लल अंदाज में बात करके बयान किया गया है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर इसके बाद सूरत यासीन आयत नंबर 1 से लेकर 12 तक, यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम। आगाज़ कलाम में नबी करीम की रिसालत का इस बात किया गया है और आपको यह तसल्ली दी गई है कि ये पुरहिकमत किताब कुरान इस बात की सबसे बड़ी शहादत है, आप अल्लाह के रसूल हैं और लोगों को सिराते मुस्तकीम की तरफ दावत दे रहे हैं। ये कुरान खुदाए अज़्ज़ा व जल्ला की तरफ से ये कुरान लोगों की तरफ एक अजीम एहसान है जो अब तक अल्लाह की तालीम और हिदायत से महरूम होकर ज़िलालत की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। ये महज इनकी बदकिस्मती है कि अब तकब्बुर के साथ ये इस किताब को जुटला रहे हैं। इनकी पिछली रिवायात और इनकी मुस्तकबिल की आरज़ुएं ये इनके लिए पर्दा बनी हुई हैं। इस किताब को ना मानने के लिए ये माजी से कोई सबक नहीं ले रहे, ना मुस्तकबिल का अपने कुछ ख्याल कर रहे हैं। और आप ऐसे बेफिक्रों के लिए नाराज़ ना हो, परेशान ना हो। हाँ, जो लोग अल्लाह से डरेंगे, जो नसीहत को लाजिम सुनेंगे, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मग़फ़िरत तलब करेंगे, अल्लाह कहता है उनको मग़फ़िरत दी जाएगी, उनको अजर अज़ीम से नवाजा जाएगा। और जो लोग नहीं सुनते इनका मामला अल्लाह के रसूल हमारे हवाले कर दो। इनका पिछला अगला जो कुछ भी है अल्लाह कहता सब का सब हमारे रजिस्टर के अंदर दर्ज है और हम इनसे खुद निमत लेंगे। और फिर आयत नंबर 13 से लेकर 22 तक, इन ताकिया की एक बस्ती में दाइयान हक़ की जो रोदात थी हक़ बयान करने की वो सुनाई गई है। वो खातिबीन की इबरत के लिए एक बस्ती की मिसाल अल्लाह ने पेश की है जिसके बाशिंदों के अंदाज के लिए, जिसके बाशिंदों के अंजार के लिए, इनको डराने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 2 रसूल भेजे। जब उन्होंने इनकी नहीं सुनी तो अल्लाह ताला ने एक तीसरे रसूल को इन रसूलों की ताकीद के लिए भेज दिया, लेकिन उन्होंने इसकी भी कोई नहीं मानी। और इनकी तंबीह के लिए इस दौरान अल्लाह ने जो निशानियाँ ज़ाहिर की और इन लोगों ने इन रसूलों को मनहूस करार दिया और फिर
इन्हें संसार करने की धमकी दी और फिर इन रसूलों को खुफिया तौर पर कत्ल करने की साजिश की और इनकी ताईद के लिए शहर के दूर एक किनारे से एक भागता हुआ आदमी आया और इसने लोगों को अंबिया की तौहीन करने से मना किया और इनकी इत्तिबा करने की तलकीन की, लेकिन इस बदबख्त कौम ने इसे शहीद कर दिया। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसआ क़ाल या कौम इत्तबउल मुरसलीन, ए मेरी कौम मुरसलीन की तुम इत्तिबा कर लो, मुत्तकीन की तुम इस्लाह कर लेना। फिर आगे 23वां पारा शुरू होता है, सूरत यासीन ही उसके अंदर कंटिन्यू है। आयत नंबर 23 से लेकर 32 तक राह हक में शहीद होने वाले को कत्ल करने से मना किया गया है और उसको शहीद को फौरन जन्नत में जाने की बशारत दी गई है और अपने अजर व सवाब को और अपने एजाज़ व इकराम को ये जब वो शहीद देखेगा तो इसकी ज़ुबान से निकलेगा, काश मेरी कौम ये जान ले लेती, मैंने अल्लाह ने मुझे बख्श दिया है और बड़े एजाज़ और बड़े इकराम से नवाजा है। फिर इसके बाद से मालूम क्या होता है? मालूम होता है कि शहादत के फौरन बाद शहीद को जन्नत में दाखिला मिल जाता है और इसी तरह मुजरिमों को जहन्नुम में धकेल दिया जाता है और इससे इन लोगों की गलती साबित होती है जो कब्र और आलम बरज़ख के अजर और सवाब का इनकार करता है। फिर इसके बाद वो जो एक मर्द मोमिन जो अपनी कौम के पास भागता हुआ आया था, जिस कौम ने इसको जुल्म से शहीद कर दिया, ये किस कदर खैर ख्वाही उस शख्स को किस कदर खैर ख्वाही मतलूब थी और इसके कमाल इखलाक में कितनी शानदार उसकी सदाकत की दलील थी। आज इसकी तारीफ़ हो रही है और इसकी तारीफ़ करते हुए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नसहा कौमहू हय्यन व मय्यतन, इस शख्स ने जीते जी अपनी कौम की खूब खैर खाई की और मरते मरते भी अपनी कौम की खैर खाई करता रहा। फिर कुफ़ार को ये तंबीह की गई है कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी तुम्हारे लिए इसी तरह खैर ख्वाह हैं जिस तरह वो मर्द मोमिन अपनी कौम के साथ खैर ख्वाह है। और फिर जब अल्लाह का गुस्सा और अल्लाह का अजाब आ जाता है तो फिर किसी कौम को अल्लाह के गुस्से से, अल्लाह के अजाब से पनाह नहीं मिलती। फिर आगे आयत नंबर 33 से लेकर 44 तक पिछले दोनों रकूओं के अंदर कुफार मक्का को इनकार और तकजीब और मुखालिफत हक और इसके रवैये की पर अल्लाह ने मलामत की थी और वो रवैया जो उन्होंने अल्लाह के रसूल के साथ रवा रखा था, अब तकरीर का रुख, अल्लाह की बात का रुख दूसरी जानब फिर रहा है। आयत नंबर 33 से लेकर 44 तक जो ये लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करते हुए, आलाब का मुकाबला करते हुए ये जब अल्लाह के रसूल की मुखालिफत में लगे रहे तो अब इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के अंदर पुकारा है, क्योंकि जो नबी और इनके दरमियान जो कशमकश की असल वजह थी यानी तौहीद और आखिरत का अकीदा जिसे अल्लाह के रसूल ने इन पर पेश किया था, कुफ़ार इसे मानने से इनकार कर रहे थे। इस कायनात में अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की हिकमत और परवरदिगारी और रहमत की जो निशान हैं इनमें से बाज़ की तरफ अल्लाह ने इशारा करके इस हकीकत का वाज़ेह ऐलान किया है कि जब सारी दुनिया अल्लाह के शुक्र को वाजिब करती है, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि तकाज़ा तौहीद है और हशर और नशर और सजा और जज़ा भी मुस्तलज़िम है, लाजिम है। फिर कुफ़ार की जो आपस में लड़ाइयाँ हैं, आयत नंबर 45 से लेकर 50 तक जब इन लोगों को अजाब से डराया जाता है तो इनसे बचने के लिए वो अल्लाह की राह में निफाक की दावत इनको दी जाती है।
तो बड़ी डटाई के साथ कहते हैं जिनको अल्लाह ने अपने फजल से महरूम रखा है, हम इन्हें अपना माल क्यों दे। फिर आगे क़यामत की एक वहशतनाक और दहशतनाक मंजर खींचा गया है। आयत नंबर 65 से लेकर 51 से लेकर 65 तक इस हिस्से में पहले क़यामत की हौलनाकी की तस्वीर खींची गई है। फिर मोमिनीन और मुकज़्ज़िबीन का हाल जो होगा इसे तफसील से बयान किया गया है। और ये इरशाद हुआ, अल्लाह ने ये फरमाया कि क़यामत के दिन का ऐलान करते हुए अच्छा जी, इन कुफ़ार से जिस चीज़ का वादा किया जा रहा है, वो अजाब जिसका वादा एक अरसे से इनके साथ किया जा रहा है, इन्हें याद रखना चाहिए जब अल्लाह का अजाब अल्लाह को लाना होगा तो इसके लिए अल्लाह को कोई तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि वह अजाब तो चश्मे ज़दन में आ जाता है और जिसके बाद किसी को लब हिलाने की भी इजाज़त नहीं होगी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत के दिन की दहशत का एक मंजर पेश किया है। फिर आयत नंबर 51 से लेकर 65 तक जो अल्लाह ने क़यामत की तस्वीर खींची है और फिर मोमिनीन और मुकज़्ज़िबीन का जो हाल बयान किया है इसे तफसील से अल्लाह ने बयान किया है। इरशाद ये होता है कि क़यामत का ऐलान होते ही सब लोग अपनी अपनी कब्रों से निकलकर अपने रब की तरफ दौड़ने लगेंगे, कहेंगे हाय हाय हमारी ख्वाबगाहों से हमें किसने जगा दिया। और फरमाया जाएगा कि यही है वो वादा जिसका वादा तुमसे रहमान ने किया था और रसूल ने तुम्हें सच सच बताया था। और एक ही बुलंद आवाज़ के अंदर एक बहुत बुलंद आवाज़ होगी और यकायक से सारे लोग जमा हो जाएंगे। ये आवाज़ कौन सी होगी? ये शोर की आवाज़ होगी। फिर इसके बाद आयत नंबर 60 से लेकर 68 तक यह अज़ाब का मुतालबा करने वालों को तंबीह की जा रही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो समा और बसर की जो सलाहियतें हैं और जो अल्लाह ने तुम्हें ये बख्शी हैं इनसे फ़ायदा उठाओ, अपनी अक्लों से काम लो। अगर इन सलाहियतों से तुमने फ़ायदा ना उठाया तो इनको मसख भी कर सकते हो। फिर आगे आयत नंबर 69 से लेकर 76 तक ये कुरान है, ये कोई शेर व शायरी की किताब नहीं है। कुफ़ार तौहीद और आखिरत पर ईमान लाने वाले और ज़िंदगी और मौत और जन्नत और जहन्नुम के मुतल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को महज शायरी करार देने वाले के नज़दीक अपने करतूतों का ही, कुफ़ार के नज़दीक कोई, मुसलमानों के नज़दीक इसका कोई हल नहीं है। फिर उसके बाद आयत नंबर 69 से लेकर 76 तक ये कुफ़ार और तौहीद और आखिरत और ज़िंदगी मौत के बाद और जन्नत और जहन्नुम के मुतल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को महज शायरी करार देकर अपने नज़दीक बेवज़न ठहराना। फिर आयत नंबर 77 से लेकर 83 तक अल्लाह के रसूल ने कहा है कि मैं तुमसे झगड़ता नहीं हूँ, हम झगड़ते नहीं हैं। इन आयात में कुफ़ार से इस सवाल का इस्तेदलाल जवाब के तौर पर लिया जा रहा है कि जो आयत आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात के अंदर जो कुफ़ार के इस सवाल का इस्तेदलाली तौर पर जवाब दिया है, जो कुफ़ार ने आयत नंबर 39 के अंदर 48 के अंदर पूछा था कि क़यामत कब पूरी होगी, क़यामत कब आएगी। तो यह सवाल इस गरज से नहीं था कि वो क़यामत के दिन की तारीख मालूम करके तो कुछ अमल कर लेते, बल्कि यह सवाल इस बिना पर था कि मरने के बाद इंसान दोबारा कैसे उठेंगे। इरशाद होता है कि सैयदना इब्न अब्बास फरमाते हैं कि कुफ़ार मक्का ने इन कुफ़ार मक्का को, इनके सरदारों को अगर कब्रिस्तान में एक पुरानी हड्डी मिल गई है
इसे लेकर वो अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुआ और ये कहने लगा। इब्न अब्बास कहते हैं कि कुफ़ार मक्का के सरदारों में से किसी एक सरदार को कब्रिस्तान से पुरानी एक हड्डी हासिल हो गई और इसने अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि ऐ अल्लाह के रसूल, ये हड्डी मेरे हाथ का लम्स तो बर्दाश्त कर नहीं पा रही, ये देखे किस तरह से खुरती जा रही है, किस तरह से बुरती जा रही है, और आखिर कैसे ये हड्डियाँ दोबारा जिंदा की जाएंगी। तो इसका जवाब अल्लाह ताला ने इसी आयत के अंदर दिया है और बताया जा रहा है कि खुद को वो ये नहीं देखते बल्कि दूसरों को देखते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं। और फिर जिस शख्सियत ने ये ज़मीनों आसमान को पैदा किया है और इन जैसों को पैदा करने पर अल्लाह क्यों कादिर नहीं है, और जो बेशक कुदरत है, जो कुदरत कामिला है अल्लाह की, तो वही पैदा करने वाला और वही जानने वाला है। कुन फयकून, अल्लाह कहता है जब मैंने कोई किसी काम का इरादा करना होता है तो मैं कुन कह देता हूँ, फयकून वो हो जाता है। फिर आगे सूरत साफ़ात शुरू होती है। सूरत साफ़ात इसका जो उन्वान है वो पहली रकत के साथ ही, पहली किरात में ही समझ आ जाता है कि सूरत राफ़्त है। सूरत साफ़ात के अंदर ये मक्की सूरत है, इसमें 182 आयात हैं, इसके 5 रुकू हैं और इस सूरत का नाम अस्साफ़ात सफ़ा इससे माखूज़ किया गया है। सूरत साफ़ात ये पिछली सूरत के मसना की हैसियत रखती है और दोनों के मरकज़ी मज़मून में बुनियादी कोई फ़र्क नहीं है। तौहीद और क़यामत और रिसालत के असूली जो मुबाहिस हैं वो इसमें भी ज़ेर बहस आए हैं। बस निज ही जो इस्तदलाल है मनहज के, उसकी तरतीब ज़रा यहाँ पर मुख्तलिफ बयान हुई है। तौहीद का मज़मून इस सूरत में भी नुमाया है, लेकिन इसमें जो इसके पहलू, एक ख़ास पहलू जो है वो उलूहियत मलाइका, इसको ख़ास वजाहत के साथ और भी बयान किया गया है। अच्छा, और फिर इसके बाद क़यामत के हवाल बयान किए गए हैं और ऐसे जाविये से बयान किए गए हैं कि जिससे मुशरिकीन के आवाम और इनके जो लीडर हैं उससे बाहमी जो इनकी तू तकार है वो सामने आती है। और अंबियाए किराम की पूरी तारीख में वो तारीख भी इसके अंदर इजमाली तौर पर बयान हुई है कि जिससे ये हकीकत वाज़ेह होती है कि जिन कौमों ने रसूलों की तकज़ीब की है, जिन कौमों ने रसूलों को जुटलाया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया है। इनका अगर इन्होंने जुटलाया है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी कोई इनका लिहाज नहीं किया। सूरत का आगाज़ और इस सूरत में जो मक्का के अंदर क़याम का आखिरी दौर था, इस सूरत के जो मज़ामीन हैं उससे ये समझ लगती है कि ये जब नाजिल हुई तो मक्का के क़याम का ये आखिरी दौर था, क्योंकि इसके पस मंज़र में मुखालिफत पूरी शिद्दत के साथ लगी हुई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे वो बड़े ही दिल हारे हुए थे, बड़े ही शिकस्ता दिल थे। और इस सूरत के नुज़ूल के दौर में अल्लाह के रसूल की दावत और तौहीद और आखिरत का जो जवाब है और उसके जवाब में जो तमस्खर उड़ाया जा रहा है, जो इस्तेहज़ा किया जा रहा है, उसको भी साथ बयान किया गया है। और आखिर में इन्हें साफ साफ खबरदार कर दिया गया है कि अनकरीब यही नबी जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो, तुम्हारे देखते ही देखते तुम पर गालिब आ जाएंगे और तुम अल्लाह के लश्कर को खुद अपने घर के सहन में उतरता हुआ पाओगे और फिर तुम जो
बुरी तरह जुल्म का निशाना बन रहे थे, मुसलमानों को ये कहा गया है, और तुम्हें जो दूर दूर तक कामयाबी के आसार नजर नहीं आते थे, अब बहुत सारे लोग तुम्हारे जा चुके हैं, चंद एक लोग यहाँ पर रह गए हैं। लेकिन ये एक बात याद रखें कि गलबा आखिरकार मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब होगा, और आपकी मुट्ठी भर ये बेसरो सामान जो जमात है इसको ये गलबा नसीब होगा। बल्कि देखने वाले तो ये समझ ही रहे थे कि ये तहरीक मक्का की घाटियों में ही दफन होकर नहीं रह जाएगी, बल्कि ये तहरीक यहाँ से निकलकर छा जाएगी। सूरत शुरू होती है, वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा फ़ज़्ज़ाजिराति ज़जरा फ़त्तालियाति ज़िक्रा इन्ना इलाहुकुम लवाहिद रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक़। आयत नंबर 1 से लेकर 11 तक है इसका उन्वान, और इस हकीकत का इजहार किया गया है कि वो मलाइका जिन्हें ये लोग अल्लाह की बेटियां करार देते हैं या इन्हें अपना सिफारशी बनाकर बैठे हुए हैं, इनकी असल कैफियत और हैसियत ये है कि वो अल्लाह के यहाँ हमा वक्त उसके अहकामात की तामील के लिए हाजिर रहते हैं, वो उसकी हम्दो सना बयान करते ही रहते हैं, अपने अमल से ये गवाही दे रहे हैं कि वो अल्लाह के निहायत फरमाबरदार हैं और अल्लाह के इताअत गुजार बंदे हैं, ना कि इसके कोई शरीक है, ना इस जैसा कोई और शरीक है, जैसा कि इन नादानों ने समझा हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुर्ब मलाइका को हासिल है। ये जिन्नात और शयातीन की रसाई ये मलाइका तक नहीं है, ना ही वो मलाल आला तक आते हैं, ना ही मलाल आला की कुछ बातें वो सुन गिन लेने की कोशिश करते हैं, तो मलाइका उनको धुतकार देते हैं और शहाबे साकिब के ज़रिए से इनका ताक़ुब किया जाता है और इन्हें मारे जाते हैं। इसलिए वो गायब की बातें जानने से कासिर हैं। जो लोग इन बातों को गायब का इल्म हासिल करने का ज़रिया समझते हैं, इन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बुलंद जो मर्तबा है उससे वो लोग बाखबर नहीं है। अगर इन्हें खबर होती अल्लाह के बुलंद मर्तबे की, तो इन्हें पता होता कि गैब के मामलात का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ है। फिर आगे आयत नंबर 12 से लेकर 39 तक अल्लाह ने जब मुजरिमों को घेरने के बारे में बताया है कि ये लोग जो क़यामत की खबरों का मजाक उड़ाने वाले हैं, जो हशर का इनकार करने वाले हैं, इनको ज़रा खबरदार कर दो कि क़यामत के दिन तुम्हारा और तुम्हारे लीडरों का जो हशर होगा इसका ज़रा तसव्वुर करो। नबी से कहा जा रहा है कि इन मुनकिरीन के मगरूराना रवैये की परवाह न कीजिए, अनकरीब इनके अवाम अपने लीडरों पर लानत करेंगे, और उन्होंने इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से रोका है। ये लीडर खुद अपने पैरोकारों को मलामत करेंगे, खुद शामत ज़दा थे और उन्होंने हक वाज़े हो जाने के बाद भी इस हक का इनकार किया है। कल क़यामत के दिन ये एक दूसरे को गालियाँ निकालेंगे। तो फिर आगे जन्नत की कुछ नेमतों की झलक यहाँ पर अल्लाह ने दिखाई है। आयत नंबर 40 से लेकर 61 तक अहले ईमान का जो सिला है उसका जिक्र किया गया है। जो गुमराह करने वाले साथियों और लीडरों के बावजूद अल्लाह के रसूल का साथ दे रहे थे, और इनको क़यामत के दिन जो अल्लाह ताला ने अबदी किस्म का सरूर अल्लाह से हासिल होगा, और इसके जो बाल पहलू हैं, जो जन्नत के अंदर उनका दाखिला है, जो जन्नत के अंदर उनको मिलने वाली नेमतें हैं, उनका तज़किरा किया गया है। आयत नंबर 62 से लेकर 70 तक जहन्नमियों का बुरा हशर होगा। यह बाप दादा की अंधी तकलीद के जुनून में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके तरीके की मुखालफत करने वालों के लिए बुरे इंजाम की तरफ अल्लाह ने इशारा किया है, और इन्हें खाने के लिए जो शजर ज़क़ूम है यह दिया जाएगा। पीने को खोलती हुई ज़ख्मों की पीप मिलेगी जो इनकी आंतों को उधेड़ कर रख देगी, और फिर इन लोगों को कहा जाएगा कि दुनिया के अंदर तुम जो तकज़ीब करते थे ना, लो ये वो खाने, ये वो पीने जो तुम यहाँ पर आके मौज मस्तियाँ करने चाहते थे, अब ये पीप को पियो और फिर इसके साथ अब करो मौज मस्तियाँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्लिमीन और मुजरिमीन के किरदार का तारीखी तजज़िया किया है। आयत नंबर 71 से लेकर 148 तक आयात के इस मजमूए के अंदर अल्लाह ने 2 किस्म के नमूने पेश किए हैं। एक वो लोग हैं जिन्होंने अम्बिया की तकज़ीब की, उन्होंने कौम नूह और बनी इसराइल और कौम इलियास और कौम लूत और कौम यूनुस, और इनमें से जो सबसे आखिर पर जिसका
जो तज़किरा किया गया है कौम यूनुस का, इनकी सबसे आखिर में ऐन अजाब के वक्त इनकी तौबा कबूल हुई है। बाकी सब के सब कौम नूह को हलाक किया गया, बनी इसराइल हलाक और बर्बाद हुई, कौम इलियास बर्बाद हुई, कौम लूत को अल्लाह ने अजाब दिया। सिर्फ कौम यूनुस ऐसी थी जिन्हें अल्लाह का अजाब देख लिया, मैदान के अंदर आके अल्लाह से माफिया मांग ली, अल्लाह ने माफ कर दिया। और दूसरा नमूना इन आयात के अंदर इन हक परस्तों का है जिन्होंने अपनी जिंदगियों को अल्लाह की राह के लिए वक्फ कर रखा था। इस राह में आने वाली तमाम तर मुसीबतों का, तमाम तर सऊबतों को उन्होंने बर्दाश्त किया। नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें दीन और दुनिया की सआदतों से बहरावर फरमा दिया। मिसाल दी है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों का सिला इन्हें सैयदना इस्माइल जैसे बेटे की सूरत में मिला, जिन्होंने इताअत शुआरी की दुनिया में एक मुनफरिद बाप कायम कर दिया। बाप ने सैयदना इस्माइल के बाद सैयदना इसहाक और उनके जलीलुल कदर बेटे और उनकी औलादें भी अल्लाह की तरफ से इनाम थी, जिनकी नस्लें के अंदर से, जिनकी नस्लों के अंदर से अम्बिया की कसीर तादाद पैदा हुई। मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इलियास, लूत, यूनुस और इनकी इत्तिबा करने वाले ये सारे के सारे अम्बिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सलामती के मुस्तहिक बने और अल्लाह की रहमत और बरकत और अल्लाह के रसूलों और इनकी पैरोकारी जो पैरोकार होते हैं उनके लिए अल्लाह की रहमत होती है और बाकी सारे अल्लाह की रहमत से दूर हो जाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी कुर्बानियों का सिला क्या मिला कि बेटे को सिर्फ ख्वाब के अंदर देखा कि मैं उसको ज़िबा कर रहा हूँ। बेटे को कहा कि बेटा मैंने ये ख्वाब देखा है। बोले कहा बाबा फिक्र न कर, अपनी छुरी को तेज कर, मुझे तो सब्र करने वालों में से पाएगा। फिर यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए और वहां से उनको रिहाई मिली। इन आयात के अंदर उनका तज़किरा होता है कि सैयदना यूनुस के बारे में कुरान ये कहता है कि इन्हें एक तस्बीह की वजह से मछली के पेट से निजात मिली, वरना मछली को हुक्म था कि क़यामत तक इन्हें अपने पेट के अंदर छुपा कर रखे। लेकिन जब उन्होंने तस्बीह की ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें रिहा कर दिया। फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फ़ी बत्निही इला यौमि युबअसून। अल्लाह कहते हैं अगर ये तस्बीह न करते तो क़यामत तक ये उसी मछली के पेट के अंदर रहते। तो इससे इस तस्बीह की और इसकी दुआ की अहमियत का अंदाज़ा हो सकता है। और फिर आयत नंबर 149 से लेकर 182 तक अल्लाह ने इन कुफ़ार के बारे में बात की है। ये अपने लिए बेटे बनाते हैं, अल्लाह के लिए बेटियां बनाते हैं। कुफ़ार से सवाल किया गया था कि इनसे पूछो कि इनका पैदा करना अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। अल्लाह ने जो जो चीज़ें पैदा की हुई हैं अल्लाह के लिए वो चीज़ें पैदा करना मुश्किल नहीं थी। पहले जो सवाल किया गया तो कुफ़ार को इनकी गुमराही पर मुतनब्बा करना था कि वो ज़िंदगी बादल मौत को, जज़ा और सज़ा को गैर मुमकिन समझते हैं। लेकिन अब इन्हीं के सामने दूसरा सवाल रखा जा रहा है जिससे मकसद इनकी जहालत पर इनको मुतनब्बे करना है कि वो अल्लाह ताला की तरफ औलाद मंसूब करते हैं और अपने क़यास के घोड़े दौड़ाते हैं और अल्लाह के साथ रिश्ता जोड़ देते हैं। तो फिर तुम अपने लिए तो बेटे समझते हो और अल्लाह के लिए बेटियां गिनते हो। और इस सूरत के इख्तिताम में तमाम मज़ामीन का खुलासा फिर बयान हो रहा है और जिब्रील अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी ये गवाही दिलवाई गई है कि फ़रिश्तों की जमात बराबर अल्लाह के अहकामात की तामील करती है, इसकी हम्द व सना, इसकी तस्बीहात में सरगर्म रहती है और अल्लाह के फरमाबरदार बंदे हैं, ना कि जो फ़रिश्ते हैं ये अल्लाह के शरीक हैं। नहीं, वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमाबरदार बंदे हैं। व इन्ना ला नहनु साफ़ून व इन्ना लनहनुल मुसब्बिहून, कि हम तो अल्लाह की तस्बीह बयान करने वाले हैं, हम सफ़ दर सफ़ अल्लाह के आगे खड़े हैं। और आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि अल्लाह की मदद और गलबा तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के लिए ही है।
तुम्हारे मुखालिफीन लाजिमन नाकाम होंगे, जो पहले तो रसूल की बअसत के मुंतज़िर रहे, लेकिन जब रसूल इनके दरमियान आ गया तो हसद और बुग़्ज़ और तकब्बुर की वजह से इनकी मुखालफत के लिए उठ खड़े हुए। आप इनके रवैये से दरगुजर कीजिए और सब्र के साथ अपना काम जारी रखिए। सलामती अल्लाह के रसूलों के लिए ही है। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। के तमाम तर तस्बीहात ये अल्लाह के लिए ही है, कि इज़्ज़त उसी के लिए है और अम्बिया पर सलामती है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ही सारी की सारी हम्द व सना है। आगे सूरत साद शुरू होती है। सूरत साद मक्की सूरत है, इसकी 88 आयत है, इसके 5 रुकू है, और सूरत का नाम इसकी पहली आयत के पहला जो हरफ है हरफ मुक़त्ता, इससे ये लिया गया है। पिछली सूरत का इख्तिताम अक़ीदा तौहीद के इस बात पर हुआ था। इस सूरत में भी इसी अक़ीदे को बयान किया गया है। पिछली सूरतों की तरह इस सूरत की बुनियाद भी तौहीद पर है, और इसमें यह हक़ीक़त वाज़ेह की गई है कि कुरान कुरैश के लिए एक अजीम याद दहानी है, लेकिन ये महज अपने किबर और अपने गुरूर और अपने शिरक, इसकी वजह से ये लोग जोश में होश खो बैठे हैं। हकीकत इनके ऊपर वाज़ेह की गई है, लेकिन ये जोशो जुनून में इसकी मुखालफत कर रहे हैं। ये अपने अंजाम बद से बिल्कुल बेखबर हैं। और इस सूरत का मजमून ये बताता है कि ये इस दौर में नाजिल हुई है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर एलानिया दावत का आगाज़ कर दिया था, और कुरैश मक्का के सरदारों के अंदर खलबली मच गई, और जो लोग इनके अंदर फिक्री लहर दौड़ गई थी, और इसके नतीजे में बहुत सारे लोग इस बात पर जमा हुए और अबू तालिब के पास पहुँचे और इनसे बात करेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारी सुलह करवा दें। ये सब जमा होकर अबू तालिब के पास पहुँचे और बोले कि मामला बिगड़ा हुआ है, आप जानते ही हैं, क्यों ना कोई दरमियाना रास्ता अपना लें। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी इबादत करना चाहते हैं करते रहें, लेकिन हमारी माबूदों की तौहीन न करें। अबू तालिब ने बुलाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश का मुतालबा सुनवाया था। आपने फरमाया था, चचा जान, मैं इनके सामने एक कलिमा पेश करता हूँ, अगर ये इसे मान लेंगे तो सारे झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, सारा अरब और अजम सारा इनके मुती हो जाएगा, इनके ज़ेरे फरमान हो जाएगा। लेकिन अगर ये इसको नहीं मानते तो ये अनकरीब ज़लीलो ख्वार होंगे, ये बर्बाद होंगे। इस मजलिस के इसी सूरत से आगाज़ जो हुआ है कि कुफ़ार और नबी करीम के दरमियान ये गुफ्तगू, इसको बुनियाद बनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन लोगों के इनकार की असल वजह बताई है कि हिदायत में जो इनके आड़े आने वाली चीज़ है वो असल में तौहीद नहीं है, इनका अपना तकब्बुर है, इनका हसद है, इनका तकलीद करने पर इसरार है। इसलिए ये तैयार नहीं हो रहे अपनी ही बरादरी के एक आदमी को अल्लाह का नबी मानकर इसकी पैरवी कैसे कबूल कर लें। इन्हें यह समझ नहीं आ रही, इन्हीं तजाहलाना ख्यालात की पर जमे रहना चाहते हैं जिन पर उन्होंने अपने करीब ज़बान के लोगों को पाया था। आज भी हमारे लोग क्या कहते हैं कि हमारे बाप दादा ने ये ऐसे काम किए हैं, हम क्यों ना करें। अगर हमारे बाप दादा गलत थे, एक बंदे को दलील के साथ ये बात समझा दी जाए ना कि ये बाप दादा तुम्हारे जो थे उन्होंने पहले गलत काम किए हैं, तुम उनकी कब्र को मजीद भारी ना करो, छोड़ दो, तो कहते उसने साफ कहा, कहता है कि अगर वो ये अमल करते करते जहन्नुम में पहुंच गए हैं तो भाई मैं भी चले जाऊंगा। ये है हालत। और फिर इस सूरत के अंदर पे दर पे अंबिया किराम का तज़किरा है, और जिनमें से सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा और सैयदना सुलेमान का तज़किरा कुछ ज़्यादा है। और इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फर्माबरदार बंदों और सरकश बंदों के दरमियान अल्लाह ने इंजाम का एक नक्शा खींचा है कि वो आलम आखिरत में देखने वाले हैं। इस सिलसिले में दो कुफ़ार को दो बातें ख़ास तौर पर बताई गई हैं। एक ये कि आज जिन सरदारों और जिन पेशवाओं के पीछे ये जाहिल लोग अंधे बनकर ज़लालत की राह पर चल रहे हैं, कल वही जहन्नुम में अपने पैरोकारों से के पहले पहुँचे हुए होंगे और जहन्नुम के अंदर पहुँचेंगे, एक दूसरे को कोस रहे होंगे। और दूसरा ये कि आज जिन अहले ईमान को ये लोग ज़िलो ख्वार समझ रहे हैं, कल यही आंखें फाड़ फाड़ कर हैरत से देखेंगे कि जहन्नुम में कहीं इनका नामो निशान नहीं होगा। और आखिर में सैयदना आदम और इब्लीस के किस्से का जिक्र है,
और इससे मकसूद क्या है कि कुफ़ार और कुफ़ार कुरैश को ये बताना मकसूद है कि मोहम्मद की इताअत इख्तियार करने में जो तकब्बुर तुम्हें माने हो रहा है ना, वही तकब्बुर सैयदना आदम के आगे झुकने में इब्लीस को भी माने हुआ था। और अल्लाह ताला ने जो मर्तबा आदम अलैहिस्सलाम को दिया, इब्लीस ने इस पर हसद किया और अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में सरकशी इख्तियार करके वह लानत का मुस्तहिक ठहरा। इसी तरह अल्लाह ने जो दर्जा, जो मर्तबा मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है और इस पर तुम हसद कर रहे हो और इसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हो, जिसे अल्लाह ने रसूल बनाकर मुकर्रर किया है, इसकी इताअत कर लो, इसी में तुम्हारा इन भला अंजाम है, वरना इब्लीस के अंजाम की तरह तुम्हारा अंजाम भी बुरा होगा। सूरत शुरू होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सौद वल कुरआनिल ज़िक्र बलिल्लज़ीना कफ़रू फ़ी इज़्ज़तिन व शिक़ाक़। आयत नंबर 1 से लेकर 11 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है ये कुरान है, ये लोगों के लिए याद दहानी है, लेकिन लोग गुरूर और तकब्बुर की बिना पर इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। इनसे पहले कितनी ही कौमें गुजर चुकी हैं जिन्होंने अल्लाह की याद के मामले में यही रविश इख्तियार की थी, फिर वो कौमें हलाक हो गईं। और ये भी इन्हीं की तरह है, ये भी इन्हीं की तरह इस वक्त ईमान लाएंगे जब पानी सर से गुजर जाएगा। इन लोगों पर यह बात बड़ी गिरा गुजर रही है कि एक शख्स, इन्हीं का एक शख्स है और अल्लाह के रसूल की हैसियत से इनको शिरक के इंजाम से डरा रहा है। और ये लोग पूरे जोश के साथ अपने महबूदों का और अपने जो आबाई दीन है उसकी हिमायत के लिए उठ खड़े हुए हैं और अल्लाह के रसूल को साहिर कहते हैं, अल्लाह के रसूल को कज़्ज़ाब करार दे रहे हैं। ये लोग अल्लाह की नेमत का जो ये समझते हैं कि अल्लाह की नेमतों पर अजारादारी हमारे आबा व अजदाद की है, और ये इस खबत में मुब्तला है कि अल्लाह ने अगर कोई किताब उतारनी थी तो मक्का के अंदर किसी रईस पर क्यों नहीं उतारी। जैसे कि दुनिया की जो खुदाई है ये इन्हीं लोगों के हाथ है। इन्हें पता ही नहीं जब अल्लाह की पकड़ में आ जाएंगे तो फिर कुछ इनकी पसोपेश चलेगी नहीं। फिर आयत नंबर 12 से लेकर 16 तक अल्लाह ने पहले चंद मुकज़्ज़िबीन का यहाँ पर नाम लिया है कि बाद सरकश कौमों कौम नूह, कौम आद, कौम फ़िरऔन, कौम समूद, कौम लूत और अस्हाबुल ऐका, इन्होंने भी जुटलाया था अपने अपने नबियों को और अल्लाह के रसूलों को जुटलाकर उनके साथ मुतकब्बिराना रविश इख्तियार की। और फिर हुआ क्या, उसी तरह अपने इंजाम को, अपने कैफरे किरदार को पहुँचे जिस तरह तुम्हें डराया जा रहा है। और इसी ज़मन के अंदर मुनकिरीन को तंबीह की गई है कि अल्लाह के कहर को दावत न दो, इसकी एक डांट की भी तुम ताब नहीं ला सकोगे। आयत नंबर 17 से लेकर 26 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है कि अल्लाह को बड़े ही आजिज़ और फरमाबरदार लोग पसंद हैं। सैयदना दाऊद की ज़िंदगी के बाज़ वाक़यात का अल्लाह ने हवाला दिया है और इनको बेमिसाल अल्लाह ने क़ुव्वत दी थी, हशमत दी थी, लेकिन वो कभी घमंड में, गुरूर में मुब्तला नहीं हुए, बल्कि इनकी दौलत और शौकत में जितना इजाफ़ा होता गया उतनी ही इनके अंदर आजिज़ी और शुक्रगुज़ारी और इनाबत इनके अंदर आती चली गई और वो दूसरों के वाक़यात से मुतनब्बे होकर अपनी ज़िंदगी की इस्लाह के लिए सबक हासिल करते थे। इनकी हुकूमत एक आदिलाना हुकूमत थी। उन्होंने अल्लाह ताला की ज़मीन में हक़ और अदल को कायम किया, तकब्बुर में मुब्तला होकर इसमें फ़साद बपा नहीं किया। और जमहूर मुफस्सिरीन ने इस वाक़े को सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए आज़माइश बनने के कई पहलू बयान किए हैं कि ये लोग दीवार फांद कर अचानक नमूदार हुए और आदमी घबरा जाता है। होता क्या है कि एक छोटा सा वाक़या पेश आता है दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ। वो एकदम से दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आ गए, अपना कोई केस पेश किया और दाऊद अलैहिस्सलाम एकदम परेशान होकर इश्तिआल में आ गए। लेकिन फिर इस सूरत हाल को अपने लिए एक आजमाइश समझा। एक आम सा वाक़या था, लेकिन उन्होंने इसको अपने लिए आजमाइश समझा और इसी आजिज़ी के ख्याल से अपने लिए इसे आजमाइश समझने लगे और इनकी इस गुस्ताखी पर लड़ाई नहीं की,
नाराज़ नहीं हुए, बल्कि अफू और दरगुजर से काम लिया कि हाँ अगर तुम लोग आ भी गए हो तो कोई बात नहीं। ये एक तस्वीर है जो कुरान ने अपने अब्दुल सालेह की खींची है, और एक वो तस्वीर है जो बाइबल नामी किताब के अंदर दर्ज है कि आपने एक फ़ौजी की बीवी उठा ली। दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में बाइबल के अंदर ये यहूदियों की साजिश कि उन्होंने बाइबल के अंदर इजाफा किया हुआ है कि आपने अपने फ़ौजी अफसर की, यानी दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने फ़ौजी अफसर की बीवी को उठा लिया और इसे अपनी 99 बीवियों के साथ शामिल कर लिया। और इसी तरह की एक गैर इखलाकी हरकत कोई एक आम मोमिन नहीं कर सकता, तो एक नबी कैसे करेगा। लेकिन बाइबल वालों को फिर भी ये कहते हुए शर्म नहीं आती, वो कहते हैं कि हाँ ये बाइबल अल्लाह का कलाम है। तुम उस किताब के अंदर अल्लाह के रसूल पर इल्ज़ाम लगाते हो और फिर ये कहते हो कि ये अल्लाह की किताब है। मुफस्सिरीन ने इस वाक़े को किताबों के अंदर बयान किया है, इनके यहूदियों के मुफस्सिरीन ने, लेकिन कुरान इस वाक़े की तरदीद करता है और कुरानी तालीमात भी इस तरह के वाक़यात की तरदीद करते हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर कोई ऐसा गुमान रखना ये वैसे ही बेवकूफ़ी की इंतहा है। फिर आगे आयत नंबर 27 से लेकर 29 तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़यामत के वक़ू के बारे में बात की है और मुफ़सिदों और मुत्तक़ियों के दरमियान फ़र्क की बात की है कि ये दुनिया कोई बच्चों का खेल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आखिरत के मुनकिर ही इसे खेल तमाशा समझते हैं। अगर आखिरत नहीं है तो इसके माने ये हुए कि इस दुनिया के खालिक की नज़र में मुस्लिह और मुफसिद की, मुत्तकी और फाजिर की कोई हैसियत मुख्तलिफ नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। अल्लाह के हाँ मुस्लिह और मुफसिद के अंदर फ़र्क मौजूद है। एक बंदा इस्लाह के लिए काम कर रहा है, एक बंदा फसाद के लिए काम कर रहा है। अल्लाह के हाँ दोनों, कोई ये नहीं कह सकता कि ये फ़र्क नहीं है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट ही बताता है कि क़यामत आनी है, क्योंकि क़यामत आएगी तो नेक बंदे को उसकी नेकी का बदला मिलेगा, बद को उसकी बुराई का बदला मिलेगा। फिर इसके बाद आयत नंबर 30 से लेकर 40 तक सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की दौलत और हशमत और इनकी शुक्रगुजारी और इनकी अनाबत और इनके बाद वाक़यात का हवाला बिल्कुल उसी मकसद के तहत दिया गया है जिस मकसद के लिए ऊपर सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया था। कि ये भी कि बाप भी शुक्रगुजार था और बेटा भी शुक्रगुजार था कि हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को सुलेमान जैसा बेटा अता किया जो बड़ा ही अच्छा बंदा था, बड़ी कसरत से अल्लाह के सामने रजू करने वाला था, और इसके सामने शाम के वक्त खूब सुधाए हुए और तेज़ रो असील घोड़े पेश किए गए तो कहने लगे मुझे इनकी मोहब्बत से अपने रब की याद की खातिर अच्छी लगती है कि इनको देखता हूँ तो मुझे इनसे मोहब्बत होती है और नज़र आता है मेरे रब ने इनको पैदा किया है। फिर इनको दौड़ाया, वो ओझल हो गए और फिर फरमाया मुझे इनको मेरे सामने दोबारा लेकर आओ। फिर मोहब्बत से इनकी पिंडलियों और इनकी गर्दनों पर हाथ फेरने लगे और हमने सुलेमान की आजमाइश की, इसके तख्त पर एक ऐसा जिस्म लाकर डाल दिया। फिर वो हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और अर्ज़ की ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे, मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को ना मिले, और बेशक तो बड़ा ही अता करने वाला है। हमने हवा को उसके मातहत कर दिया, वो आपके हुक्म पर चलती थी जिधर आप चाहते थे। जिन्नात में से एक अमारत बनाने वाले और गोताखोर और इनके अलावा जो जंजीरों के अंदर जकड़े रहते थे वो सारे के सारे इनके ताबे कर दिए, और ये हमारा अतिया है। आप जिसे चाहे दें, जिसे चाहे ना दें, कोई मुआवजा नहीं है। इनके लिए हमारे पास बहुत बड़ा तकर्रुब है, तकर्रुब का मुकाम है और वो बड़ा ही अच्छा इंजाम है। फिर इसके बाद आयत नंबर 41 से लेकर 49 तक अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र बेमिसाल यहाँ पर बयान किया जा रहा है। नबी करीम की तसल्ली के लिए अंबिया किराम का एक इजमाली हवाला दिया गया है कि राह हक़ में इनको जिस किस्म की सऊबतें भी पेश आईं उन्होंने इसका बड़ी खंदा पेशानी के साथ सामना किया
और इसके सिले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको दुनिया और आखिरत में सरखरुई अनायत फरमाई। अल्लाह ने कहा है कि हमारे बंदे अयूब का तज़किरा कीजिए, जब उन्होंने अपने रब को पुकारा कि मुझे शैतान ने सख्त रंज और तकलीफ़ में मुँह में डाल रखा है। हमने कहा कि अपना पाँव ज़मीन पर मारो, ये ठंडा पानी है नहाने और पीने के लिए। अय्यूब अलैहिस्सलाम को बड़ी शदीद तकलीफ़ थी, बड़ी शदीद तकलीफ़ थी। कोहर जैसा मरज़ था, जिस्म पर कीड़े पड़ गए थे, लेकिन ये साबिर रहे, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। जब तकलीफ़ हुई, परेशान हुए, तो कहा कि शैतान ने मुझे बड़ी तकलीफ़ पहुंचाई हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें कहा कि ज़मीन पर अपना पाँव मारे, नहाने के लिए पानी और पीने के लिए पानी आपको इनको मिल जाएगा। अल्लाह ने इन पर रहम कर दिया। इनकी बीमारी की वजह से जो इनके अहलो अयाल चले गए थे, अल्लाह ने शिफाए कामिला अजला फराहम कर दी, और इनके जो अहलो अयाल थे अल्लाह ने वापस कर दिए अपनी रहमत ख़ास से। इनके साथ इतने और भी अल्लाह ने इनके साथ लोग कर दिए, और ये अक्लमंदों के लिए बड़ा मकाम फ़िक्र है। और कहा उनकी बीवी के बारे में, उन्होंने कहा बीवी ने कभी नाशुक्री की बात कर दी तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ठीक हूँगा तो तुम्हें कोड़े मारूंगा। वो बीवी बड़ी साबिर थी, बड़ी शाकिर थी, बावफा बीवी थी, बड़ी खिदमत की थी बीमारी के दिनों में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसकी यह खिदमत पसंद आई। कहा कि आप कसम को तोड़ दें, उसे कोड़े ना मारें, बल्कि झाड़ू लें, तुंके लें, तिनके, और उससे अपनी बीवी को मार दें, और आपकी कसम पूरी हो जाएगी। तो आपने कोड़े मारने का कहा है, दुर्रे मारने का कहा है, तो ये झाड़ू के साथ अपनी कसम पूरी कर ली। क्यों? हमने उस बीवी को बड़ा साबिर पाया था, बड़ा शाकिर पाया था। और फिर या अय्यूब अलैहिस्सलाम खुद बड़े नेक थे और बड़ी रग़बत रखने वाले थे। और हमारे बंदों में इब्राहीम, इसहाक़ और याकूब का जिक्र भी कीजिए, जो हाथों वाले और आँखों वाले थे। हमने इन्हें ख़ास सिफ़त से बुज़ुर्गिदा किया अपने साथ। वो आखिरत की याद थी, ये आखिरत को बड़ा याद करते थे। ये सब हमारे नज़दीक नेक हैं, बुजुर्गिदा हैं, बेहतरीन लोग थे। और इस्माइल, यसा और ज़ुल्किफ्ल का भी जिक्र कीजिए, ये सब बड़े बेहतरीन लोग थे। एक नसीहत है कि परहेज़गारों के लिए बड़ा अच्छा ठिकाना है। अल्लाह ने यहाँ पर नबियों का तज़किरा करके अल्लाह के रसूल को बताया कि आपसे पहले जो अम्बिया गुज़रे हैं उन्हें बड़ी बड़ी तकलीफ़ें आई हैं, लेकिन उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बड़ा ही उन्होंने हिम्मत और सब्र रख के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने वो अल्लाह के काम के अंदर लगे रहे। फिर इसके बाद आयत नंबर 50 से लेकर 64 तक अहले जन्नत और अहले जहन्नुम का इंजाम, इस हकीकत का इज़हार किया गया है कि ये दुनिया कोई अंधेर नगरी नहीं है। इसलिए लाजिम है कि एक दिन फ़ैसले का दिन आएगा जिसमें मुत्तकी और फाजिर दोनों अपने अपने इंजाम की सज़ा पाएंगे, अपने अपने इंजाम का बदला पाएंगे। वो जन्नत जो होगी वो अदन की, वो जन्नत जो होगी वो अदन होगी। इन जन्नतों के दरवाजे इन जन्नतियों के लिए खुले हुए होंगे, जिनमें वो तकिए लगाए बैठे होंगे और तरह तरह के फल और किस्म किस्म के मशरूबात तलब कर रहे होंगे। इनके पास बड़ी ही शर्मीली इनकी हम उम्र औरतें हुरें होंगी, और जिसका इनसे वादा किया जा रहा है, और तुमसे इस रोज़ हिसाब लिया जाएगा। बेशक हमारा रिज़्क है जो कभी ख़त्म ना होगा। ये तो जज़ा मुत्तकियों के लिए है, लेकिन सरकशों के लिए बड़ा ही बुरा ठिकाना है। वो जहन्नुम है जिसमें वो जुलसाए जाएंगे, जलाए जाएंगे। बहुत ही बुरी क़यामगाह है, और ये इनके लिए उन लोगों के लिए है, वो इसका मज़ा चखेंगे खोलते हुए पानी और पीप और लहू में। और फिर इस जैसी मज़ीद बहुत सी अज़ियतनाक चीज़ें होंगी। और एक कौम ये है जो तुम्हारे साथ आग में जाने वाली है, इनके लिए कोई खैर के कलिमात नहीं है। और वो लोग इनसे कहेंगे कि तुम लोग ही हमारा इंजाम बद हमारे सामने लाए हो। फिर आयत नंबर 56 से लेकर 70 तक
ये मुनकरीन के बारे में कहा गया है कि ये शैतान के इबलीस के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। सूरत के आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये ऐलान करवाया गया है कि मैं तो एक डराने वाला हूँ, अल्लाह वाहिद और अल्लाह कहार के साथ सिवा कोई और इबादत के लायक नहीं है। और मैं जिस बात की तुम लोगों को ख़बर दे रहा हूँ वो एक तयशुदा अमर है। जो लोग तकब्बुर की बुनियाद पर इसको जुटलाते रहे हैं वो इबलीस की पैरवी कर रहे हैं और इसी इंजाम से दो चार होंगे। और जो इबलीस इसके पैरोकारों के जो इबलीस का मुकद्दर है और इसके पैरोकारों का मुकद्दर है और इबलीस के शर से सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुखलिस बंदे ही महफूज है। और इसमें मैं तुम्हें तबलीग जो तुम्हें कर रहा हूँ, मैं तुमसे इसका कोई अजर नहीं मांगता, ना मैं बनावटी लोगों में से हूँ। ये तो एक नसीहत है तमाम जहान वालों के लिए। थोड़ी ही मुद्दत गुजरेगी, तुम्हें इसका हाल बखूबी तुम्हें इल्म हो जाएगा। और फिर अल्लाह का दीन ये दीन फितरत है, तमाम तर तकल्लुफ़ात से पाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं मुतकल्लिफ़ लोगों से जो तकल्लुफ़ करने वाले हैं मैं उनमें से नहीं हूँ। आपकी दावत थी सादगी, सादगी के साथ आपकी तबाह भी सादगी थी। जिस तरह आपकी दावत हकीकत पर मबनी है, इसमें कोई चूँ चुना का कोई चूके चुनाचे अगर मगर लेकिन वेकिन का अमल दखल नहीं है, इसी तरह आपकी ज़िंदगी भी हर किस्म के तकल्लुफ़ात से पाक है और नहायत सादा ज़िंदगी थी। चूँकि तकल्लुफ़ में तसना है, तकल्लुफ़ के अंदर बनावट होती है और अल्लाह के नबी जो होते हैं वो हर किस्म के तसन्नो से, हर किस्म की बनावट से पाक थे। इस तर्ज़ ज़िंदगी को आपने ख़ुद भी अपनाया और आपने इसी तर्ज़ ज़िंदगी को रवाज भी दिया। आज रुए ज़मीन पर तकल्लुफ़ात से पाक इस्लाम जैसी कोई दावत है न कभी होगी, और न मुसलमानों जैसी कोई सादा ज़िंदगी गुजार सकता है, न इसका कोई तसव्वुर कर सकता है। मुसलमानों के लिए भी इसके अंदर सबक है कि आपके नबी ने ज़िंदगी तकल्लुफ़ात से दूर गुजारी है। आपके अंदर ये तकल्लुफ़ात कहाँ से आ गए? तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर ज़ौक़। आसानी में जीते हैं वो लोग जो तकल्लुफ़ नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों के अंदर कुरान पाक को समझने की और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आगे सूरत ज़ुमर है। सूरत ज़ुमर का कुछ हिस्सा 23 पारे में है और कुछ हिस्सा 24 पारे में है, तो इसलिए इसे हम 24 पारे के साथ ही पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी का कोई सवाल हो तो सवाल कर सकता है।